अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस टॉपिक के साथ मैं आई हूँ, आज की जो वीडियो मेरी है वो है व्हाट इज़ काउंसलिंग एंड व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग इन क्लिनिकल सेटिंग। ठीक है, तो आज हम इन दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि काउंसलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले है काउंसलिंग की डेफिनेशन। व्हाट इज़ काउंसलिंग? काउंसलिंग इज साइकोलॉजी इज़ अ प्रोसेस वेयर अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल हेल्प्स पीपल हु आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस इन देयर लाइफ। ठीक है, साइकोलॉजी में काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोगों की हेल्प करते हैं जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या जो भी वो अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनको किस तरह से ओवरकम करना है, उन प्रॉब्लम्स में उनको किस तरह से सपोर्ट चाहिए, क्या गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए है उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो वो कौन करता है? वो काउंसलर करता है ये काम। ठीक है, एक क्लाइंट आपके पास आता है अपनी एक प्रॉब्लम के साथ या अपनी या फॉर सपोज़ कि वो अपने लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज फेस कर रहा है जिससे उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो वो क्या करूं को सॉल्व करने के लिए वो एक काउंसलर की हेल्प लेता है। काउंसलर क्या करता है? काउंसलर लिसन टू द पर्सनस प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड सपोर्ट, गाइडेंस एंड एडवाइस टू हेल्प देम फाइंड सॉल्यूशंस। ठीक है, काउंसलर के पास जो क्लाइंट आएगा वो उसकी प्रॉब्लम को सुनेगा, उससे जो है सपोर्ट देगा, उसे एडवाइस देगा कि वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है। ठीक है, इट इज़ लाइक हैविंग अ पर्सनल हेल्पर हु कैन लिसन टू योर कंसर्न्स एंड हेल्प यू फिगर आउट हाउ टू ओवरकम दैम। ठीक है, काउंसलर जो होता है वो आपका एक पर्सनल हेल्पर होता है। ठीक है, वो आपकी जितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी उनको सुनेगा और उनको फिगर आउट करने की कोशिश करेगा ताकि आप अपने उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काउंसलर और थेरेपिस्ट क्या एक ही काम करते हैं। बेसिकली काउंसलर और थेरेपिस्ट जो है एक ही हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि यू कैन बी अ काउंसलर एंड थेरेपिस्ट एट अ टाइम। एक ही टाइम पर आप काउंसलर का रोल भी प्ले कर सकते हैं, आप थेरेपिस्ट का रोल भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपके पास जो क्लाइंट आया है वो किस प्रॉब्लम को लेके आया है या वो किस जो भी उसकी चैलेंजेस हैं वो किस चैलेंज के साथ आया है, किस कंसर्न के साथ आया है। ठीक है, अगर जो इंडिविजुअल है उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो करियर से रिलेटेड हो या जो भी उसके जो है रिलेशनशिप इश्यूज़ हों, तो वहाँ पर आप सिर्फ एक काउंसलर का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, आप उसको गाइड करेंगे, आप उसको समझाएंगे, आप उसको डिफरेंट टेक्निक्स बताएंगे कि आप इस टेक्निक के ज़रिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्लाइंट आपके साथ किसी डिसऑर्डर के साथ आए तो वहाँ पर आप एक थेरेपिस्ट का रोल प्ले करेंगे और वहाँ पर आप अपनी थेरेपीज़ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, काउंसलिंग के लेवल पर आप बहुत बेसिक थेरेपीज़ की तरफ जाते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन एक थेरेपिस्ट के जब आप एक थेरेपिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं और क्लाइंट आपके पास एक डिसऑर्डर के साथ आता है तो वहाँ पर आप अपनी थेरेपीज़ और जो असेसमेंट वगैरह होते हैं वो आप अप्लाई कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है काउंसलिंग और थेरेपिस्ट होने में। अच्छा, स्टेजेस पर बढ़ने से पहले यहाँ पर गाइडेंस और काउंसलिंग की थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, गाइडेंस क्या होती है? एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस ऑन जनरल प्रॉब्लम्स गिवन बाय समवन मोर एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड। ठीक है, जो गाइडेंस होती है वो एक एडवाइस होती है जो आप अपने से बड़े से लेते हो। ठीक है, जो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो या आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, गाइडेंस जो है वो पर्सनल इश्यूज़ में नहीं दी जाती है। ठीक है, जो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस होता है वो आपको एडवाइस देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप करियर की बात ले लो तो अगर आप एक बीएस लेवल पर हो तो आपको आगे देखना है कि आप एमएस करना है, आपको एमफिल करना है, आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी परस्यू करनी चाहिए, आपको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मज़ीद परस्यू करनी चाहिए। तो आप किससे एडवाइस लेते हो? जो आपसे आगे
होते हैं, एमफिल कर चुके होते हैं या वो कर रहे होते हैं, तो आप उनसे एडवाइस लेते हो कि क्या स्कोप है, किस तरह से हमें जो है आगे परसू करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये गाइडेंस है, ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है कि आप जो है किसी एक्सपीरियंस्ड से जो है अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स लेके आप बैठ जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हैज़ अ ब्रॉडर स्कोप, गाइडेंस हैज़ अ ब्रॉडर स्कोप सच एज एजुकेशनल गाइडेंस। आप एजुकेशन के मामले में कोई गाइडेंस लो, आप करियर गाइडेंस कोई लेते हो, आप फाइनेंशियल गाइडेंस लेते हो कि आपको बिज़नेस किस तरह से शुरू करना चाहिए है, आपको किस तरह से बिज़नेस में काम करना चाहिए, किस तरह से लोगों से किस तरह से बात करनी चाहिए, जो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंसड होते हैं अपने काम में, बिज़नेस में, तो आप उनसे वो एक तरह से एडवाइस लेते हो, ठीक है, एक गाइडेंस लेते हो। अब काउंसलिंग क्या होती है? Counseling is professional advice given by a counselor based on personal or psychological related problems of the individual. ठीक है, कोई भी अगर कोई प्रोफेशनल आपको एडवाइस दे रहा है तो वो क्या है, काउंसलिंग होती है, ठीक है। जो काउंसलर होता है वो हर डोमेन में आपको एडवाइस नहीं देता। काउंसलर आपको आपके पर्सनल इश्यूज़ या कोई साइकोलॉजिकल रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं तो वहाँ पर वो आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोई भी साइकोलॉजिकल रिलेटेड, कोई साइकी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई मेंटल इश्यूज़ के साथ कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहाँ पर वो आपको एडवाइस देता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इसेंशली कवर्स पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल असिस्टेंस, ठीक है। इन दो डोमेन में ज़्यादातर काउंसलिंग काम करती है। गाइडेंस और काउंसलिंग का ये डिफरेंस है, ठीक है। गाइडेंस और काउंसलिंग को अक्सर मिक्सअप कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको डिफरेंस समझाया है ये है। एक और आता है गाइडेंस एंड डायरेक्शन। गाइडेंस तो आपको समझ आ गई क्या होती है, एडवाइस है जिस जो आप एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स या लोगों से लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या है कि कोई आपको डायरेक्ट कर दे कि ओके आपका ये प्रॉब्लम है, आप इस तरफ चले जाओ, ठीक है। काउंसलर कभी भी डायरेक्शन नहीं देता है, ठीक है। क्लाइंट को डायरेक्शन देना कि यही सॉल्यूशन है, यही करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो इस तरह से क्लाइंट क्या हो जाएगा, आप पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आपने काउंसलिंग में कभी भी क्लाइंट को कोई डायरेक्शन नहीं देनी। आपने उसको बताना है कि ओके दिस इज़ द सॉल्यूशन एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ सॉल्यूशन। वो चूज़ करेगा कि उसको किस तरफ जाना है, ठीक है। तो आपने डायरेक्शन नहीं देनी कभी भी अपने क्लाइंट को कभी भी खुद पर डिपेंडेंट नहीं करना है, ठीक है। अगर वो आप पर डिपेंडेंट हो जाएगा तो सारा मामला आप पर ही छोड़ देगा, वो खुद कोई भी काम खुद उस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो कहेगा मेरा काउंसलर ही सब कुछ करेगा। तो आपने अपने क्लाइंट को कभी भी डायरेक्शन नहीं देनी है, ठीक है। अगर वो कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ के साथ आया है, वो कोई भी किसी भी प्रॉब्लम के साथ आया, किसी भी चैलेंज के साथ आया, तो आपने उसे ये नहीं कहना कि ओके अब ये सॉल्यूशन है, इस पर काम कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नो, यू कैन नॉट डू दिस टू योर क्लाइंट, ठीक है। आपने उसे एक प्रोफेशनल एडवाइस देनी है, बाकी के काम उसका है कि वो क्या करना पसंद करेगा, वो क्या कर सकता है, ठीक है। आपने उसको टेक्निक्स बतानी है, आपने उसको उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके बताने, स्ट्रेटजीज़ बताने, आपने उसको डायरेक्शन नहीं देनी कि ओके ये कर लो तो आपका मसला हल हो जाएगा, नेवर, ठीक है। तो ये है गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड गाइडेंस एंड डायरेक्शन। तो इन चीज़ों का ख्याल आपने काउंसलिंग में करना होता है। नाउ लेट्स मूव टू द 5 स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग के काउंसलिंग में आप किन बातों का ख्याल रखते हैं और किस तरह से आप काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से आप इनिशियल से स्टार्ट करते हैं और आगे आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रैपोर्ट बिल्डिंग, यानी कि रैपो बिल्डिंग। सबसे पहले सेशन में जब आपके पास क्लाइंट आता है तो आपने वहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपका जो काम होता है वो रैपो बिल्डिंग होता है। क्योंकि कोई भी आपके पास क्लाइंट आएगा तो फ़ौरन से ही आपको अपने सारे मसाइल नहीं बताना शुरू कर देगा। वो पहले देखेगा कि ओके जो मेरे पास थेरेपिस्ट सामने बैठा है, जिनके पास मैं आई हूँ, क्या वो इतना ट्रस्टवर्दी है कि मैं उससे कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्लाइंट के साथ एक रैपो बिल्ड करनी होती है कि ओके आपको जो भी मसला है आप मुझसे कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करनी होती है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि द काउंसलिंग प्रोसेस बिगिन्स विद द रिलेशनशिप बिल्डिंग। काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग से, रिलेशनशिप बिल्ड होगा तो काउंसलिंग का प्रोसेस आगे मूव फॉरवर्ड जो है वो होता है। दिस स्टेज फोकस ऑन द काउंसलर इंगेजिंग विद द क्लाइंट टू एक्सप्लोर द इश्यूज दैट डायरेक्टली अफेक्ट,
ठीक है। इसी स्टेज में अगर आपकी रैपो बिल्ड हो गई या आपका ट्रस्ट डेवलप हो गया क्लाइंट का आप पर, तो यहाँ पर आपको वो अपने इश्यूज़ बताना शुरू करता है जो उसको अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटरव्यू में या फर्स्ट सेशन में जो क्लाइंट होता है वो चाहता है कि आप उसको अटेंटिवली सुनो। आपकी रैपो किस तरह से बिल्ड होगी, जब आप उसको बताओगे, आप उसको एक्सप्रेस करोगे कि आप उसको सुन रहे हो, एक पॉजिटिव रिगार्ड दोगे उसे, एक एम्पैथी दोगे, ठीक है, कि ओके अब वो जो कह रहा है आप उसको जज नहीं कर रहे हो, आप उसको जो है वो जो भी बात कर रहा है आप उस पर अपनी नोडिंग कर रहे हो, सर हिला रहे हो, अपने वर्बल नॉन वर्बल सिग्नल्स आप दे रहे हो कि ओके आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आपकी एक रैपो बिल्ड होगी और क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करेगा। अगर जो है क्लाइंट ने आप पर ट्रस्ट कर लिया, वन सक्सेसफुल इट इंश्योर्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फ्यूचर डायलॉग एंड द कंटिन्यूइंग काउंसलिंग प्रोसेस। अगर उस फर्स्ट सेशन में, या ज़रूरी नहीं है कि रैपो बिल्डिंग पहले ही सेशन में हो जाए, 2 से 3 सेशन लग सकते हैं उसमें, ठीक है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होने में हो लग सकते हैं। अगर वो बिल्ड हो गई है तो उसका क्या मतलब है कि आपके साथ वो अपने काउंसलिंग प्रोसेस को मज़ीद कंटिन्यू करेगा, वो आप पे ट्रस्ट उसका डेवलप हो गया, आपके पास वो दोबारा आएगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेज होता है काउंसलिंग का। सेकेंड स्टेज है प्रॉब्लम असेसमेंट। फॉर सपोज कि आपका जो पहला स्टेज था जहाँ पर आप अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे थे, एक रैपो बिल्ड कर रहे थे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट सेशन में हो जाती है, ठीक है। अगर नहीं होती है तो क्लाइंट जो है वो 2 से 3 सेशन पर भी जा सकता है, ठीक है। तो हमारे जो प्रॉब्लम असेसमेंट पे स्टार्ट होती है, शुरू होती है, वो 4th सेशन से मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप पे क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो आप शुरू से ही जब वो आपको सब अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो आप उसकी प्रॉब्लम को असेस करना शुरू कर देते हो, ठीक है। ये क्लाइंट पे ही डिपेंड करता है कि वो आपके साथ पहले सेशन में खुलता है, आपके साथ दूसरे सेशन में ओपन होता है, आपके साथ वो तीसरे सेशन में ओपन होता है, या आपके साथ वो 4th सेशन में ओपन होता है, या आपकी सारा कमाल आपकी रैपो बिल्डिंग का होगा कि किस तरह से आप पर उसने ट्रस्ट करना शुरू किया और कब से ट्रस्ट करना शुरू किया, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज आ जाती है प्रॉब्लम असेसमेंट की। जब क्लाइंट का और काउंसलर का एक रिलेशन बिल्ट हो जाएगा तो वहाँ से जो है प्रॉब्लम असेसमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। काउंसलर केयरफुली लिसन एंड ड्रॉज आउट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइंट्स सिचुएशन। कोई भी क्लाइंट आपके साथ जिस सिचुएशन की वजह से आया है, कोई उसकी लाइफ प्रॉब्लम है, वर्क प्रॉब्लम है, होम इश्यूज़ हैं, एजुकेशन कोई प्रॉब्लम है, कोई भी वो प्रॉब्लम आपको बताएगा तो वहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हो कि आपने किस तरह से इसके प्रॉब्लम को असेस करना है, ठीक है। आप उसके ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हो, जो भी इनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस लेवल्स हैं, और जो भी उसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं आप उसको जो है वो कलेक्ट करना स्टार्ट करते हो। आप उसको जो सुनते हो तो आप अपने साथ एक असेसमेंट कर रहे होते हो कि ओके ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह से आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज क्या होता है कि जो भी वो बातें आपको बता रहा है, जो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उसको क्या कर रहे हो, असेस कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को असेस कर रहे हो कि बेसिकली व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वर्क से रिलेटेड है, कोई इंटरपर्सनल इश्यूज़ हैं, कोई जो है डिसऑर्डर के साथ कोई आपके पास क्लाइंट आया है, तो यहाँ से आप अपनी क्या करने लग जाते हो, प्रॉब्लम असेसमेंट करने लग जाते हो, उसकी प्रॉब्लम को असेस करना शुरू कर देते हो। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है गोल सेटिंग, कमिटमेंट टू एक्शन। यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो जाता है जब आपके साथ जो है क्लाइंट का रैपो बिल्ड हो जाता है, क्लाइंट आप पर ट्रस्ट कर लेता है, आपको आप अपने सारे इश्यूज़ बता देता है, सारी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में वो दे देता है, तो यहाँ से आप गोल सेटिंग करना स्टार्ट करते हो कि अब आप क्या एक्शन लोगे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक हायरार्की बना लेते हैं कि अगर क्लाइंट जो है वो किसी भी 5 या 6 प्रॉब्लम के साथ आया है तो आप देखेंगे कि उसमें से सबसे जो उसकी प्रॉब्लम की सेवरिटी क्या है, कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आप उस प्रॉब्लम से काम करना शुरू करेंगे जो ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट कर रही है, जो ज़्यादा उसके के लिए प्रॉब्लम कॉज कर रही है, आप उसको जो है वो सॉल्व करना शुरू करेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे, ठीक है।
उसके लिए आप कोई टेस्ट हो, कोई असेसमेंट हो, कोई टेक्निक है वो आप करेंगे। और कोई भी टेक्निक, कोई भी टेस्ट जब आप कर रहे होंगे तो उसमें आपने क्लाइंट का कंसर्न जो है वो लेना ज़रूरी है, ठीक है। आप जो है क्लाइंट को होमवर्क देते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, यानी कि आज आपके पास क्लाइंट आया है, आपने जो भी अपनी गोल सेटिंग की हुई, आपने उस पर वर्किंग की, आपने उससे असेसमेंट करवाई, आपने उसे टेस्ट करवाया, उसके बाद आपने होमवर्क भी दे दिया कि भाई अब नेक्स्ट सेशन में जब आप आएंगी तो आप ये होमवर्क करके आएंगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम जो है साथ साथ उसकी प्रोग्रेस देखेंगे कि इस सेशन से नेक्स्ट सेशन तक उसमें कोई प्रोग्रेस आई है क्या, वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, सेवरिटी उनकी ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या होंगे कि वो इसी स्टेज पर सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। यहीं पर आप असेसमेंट अप्लाई करोगे, यहीं पर आप उसको काउंसलिंग करोगे, उसको काउंसिल करोगे, तो यहीं पर वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर उन प्रॉब्लम्स की सेवरिटी इतनी ज़्यादा है कि तो वो यहाँ पर सॉल्व नहीं होगी। इसकी वजह से हमें नेक्स्ट स्टेज पर जो है वो जाना पड़ेगा, जो कि है काउंसलिंग इंटरवेंशन। फोर्थ स्टेज क्या है? काउंसलिंग इंटरवेंशन। यहाँ पर जब हमारे 3 स्टेज जो हमने पढ़े, गोल सेटिंग में अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, जैसे मैंने आपको पिछले स्टेज में बताया कि अगर ज़्यादा मुश्किल उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी तो वहीं पर सॉल्व हो जाएगी जब आप उसको काउंसिल करोगे, उसको प्रोफेशनल एडवाइस वगैरह दोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम इतनी सीवियर है तो वो आगे नेक्स्ट स्टेज को परसू कर लेती है, जो कि है काउंसलिंग इंटरवेंशन। काउंसलिंग इंटरवेंशन में क्या होता है कि यहाँ पर आप अपनी टेक्निक्स अप्लाई करना शुरू कर लेते हो। आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ या इंटरवेंशन जो होती हैं, या अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी थेरेपीज़ जो होती हैं वो काउंसलिंग में आप क्लाइंट पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक हो गई, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी हो गई, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गई, ठीक है। तो आप डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट थेरेपीज़ जो हैं, अगर ज़रूरत पड़ती हैं और प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा सीवियर होती हैं, तो आप थेरेपीज़ और टेक्निक्स की तरफ इस स्टेज पर काम करते हो। लास्ट हमारा स्टेज है टर्मिनेशन एंड एवल्यूएशन। टर्मिनेशन यानी कि आपको जो सेशन है और क्लाइंट के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो एंडिंग पर होता है, आपके सेशंस जो होते हैं वो एंड पर होते हैं। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं? क्लाइंट की प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं कि अब तक क्लाइंट ने कितनी प्रोग्रेस दिखाई है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपका नेक्स्ट सेशन जो है वो आपका लास्ट सेशन है, तो आप उसमें उसके बीच में टाइम जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं, ताकि आप क्लाइंट को टाइम दें कि वो मज़ीद कितनी जो है वो प्रोग्रेस दिखा सकता है, वो कितनी प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो सेशन है वो नेक्स्ट वीक है, तो आप उसको मंथ पर ले जाओ, ठीक है। आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दो कि ताकि उस टाइम ड्यूरेशन में क्लाइंट अपनी मज़ीद प्रोग्रेस दिखाए, ठीक है। उसके बाद आप जो है लास्ट सेशन में जब आप क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करते हो, आप उसको बताते हो कि आपने कितनी प्रोग्रेस दिखाई है, अपनी सारी स्ट्रेटजीज़ को आप डिस्कस करते हो, ठीक है। और एक फॉलोअप सेशन जो आपका होता है उसमें आप उसको जो है सारी जो आगे उसने सेशंस के बाद भी जाहिर सी बात है उसने अपने उन टेक्निक्स को जो है वो यूज़ करना होगा। ये नहीं कि सेशंस ख़त्म हो गए तो वो अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहा था, जितनी भी वो प्रोग्रेस दिखा रहा है वो उस पर काम करना छोड़ दे, ठीक है। तो आप उसको फॉलोअप दोगे, आप उसको एक सपोर्ट दोगे कि आपने ये चीज़ें जो हैं और ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो आपने फ़र्दर यूज़ करनी है, अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये हमारे थे 5 स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग इन क्लिनिकल सेटिंग, जो था रैपिड बिल्डिंग, प्रॉब्लम असेसमेंट, गोल सेटिंग, काउंसलिंग इंटरवेंशन एंड टर्मिनेशन एंड एवल्यूएशन, ठीक है। होप सो कि आपको ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई हो इस वीडियो से तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।